क्वेश्चन नंबर 4 जो कि क्लास 11th एनसीईआरटी केमिकल बॉन्डिंग से लिया गया है। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि लुईस स्ट्रक्चर्स हमें ड्रॉ करने हैं। तो सबसे पहले हमें ड्रॉ करना है H2S का, तो हम H2S का देख लेते हैं। अब हमें इसमें क्या करना होता है, सेंट्रल मेटल एटम डिसाइड करना है। तो सल्फर जो हो गया हमारा वो सेंट्रल मेटल एटम हो गया। सल्फर के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं क्योंकि ऑक्सीजन फैमिली का है। तो 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन्स तो सल्फर ने यूज़ कर लिए हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने के लिए, और हाइड्रोजन का भी डुप्लेट कंप्लीट हो चुका है। तो 6 में से हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स तो चले गए। अब रिमेनिंग जो हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं वो कैसे रहेंगे, वो एज अ सल्फर के ऊपर लोन पेयर पड़े रहेंगे। तो ये हो गया H2S का लुईस स्ट्रक्चर। नेक्स्ट हमें ड्रॉ करना है SiCl4 का लुईस स्ट्रक्चर। तो SiCl4 में हमें पता है सिलिकॉन कार्बन फैमिली का है, उसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो अगर उसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं और हर क्लोरीन एक बॉन्ड तो फॉर्म करेगा ही सिलिकॉन के साथ, तो हम पहले क्या करते हैं, 4 बॉन्ड्स फॉर्म कर लेते हैं 4 क्लोरीन के साथ। तो ये हमारे बन गए सिलिकॉन का 4 बॉन्ड्स 4 क्लोरीन के साथ। तो ये तो हमारा हो गया SiCl4। अब हम देखें, अगर सिलिकॉन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे, चारों वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स यूज़ हो चुके हैं 4 बॉन्ड फॉर्म करने में, ठीक है। अब हमें देखना है कि क्लोरीन का भी ऑक्टेट कंप्लीट करना है। तो क्लोरीन के पास खुद के पहले से कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, 7 इलेक्ट्रॉन्स थे, और 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने सिलिकॉन से शेयर करके फॉर्म कर लिया है। तो ये अब क्लोरीन के जो बचे कुछ 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं क्लोरीन के पास, ये हो गया क्लोरीन को ऑक्टेट कंप्लीट, क्योंकि क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन तो क्लोरीन के पास खुद का था, 1 क्लोरीन ने सिलिकॉन से ले लिया, तो क्लोरीन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो हर क्लोरीन का हम देखेंगे कि ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो हर क्लोरीन पे अब हम क्या करते हैं, बच्चे कुछ लोन पेयर्स बना देते हैं। और अगर हम सिलिकॉन का देखेंगे तो सिलिकॉन के पास खुद तो 4 इलेक्ट्रॉन्स थे ही, अब 4 क्लोरीन ने उनको 1-1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो सिलिकॉन का भी ऑक्टेट कंप्लीट, क्लोरीन का भी ऑक्टेट कंप्लीट। तो इन शॉर्ट जितने भी एटम्स हैं इस यहाँ पे लुईस स्ट्रक्चर में जब हम बनाते हैं, क्योंकि वो बॉन्ड बना रहे हैं, तो आफ्टर बॉन्डिंग क्या होता है, उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। तो ये हो गया हमारे इनके सबके लोन पेयर्स। तो ये हो गया हमारा SiCl4 का स्ट्रक्चर। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो हमें ड्रॉ करना है वो है BeF2 का स्ट्रक्चर। तो हम देखते हैं BeF2 का स्ट्रक्चर कैसा होता है। अगर हम यहाँ पे देखें BeF2, तो इसमें हमें सेंट्रल मेटल एटम कौन सा डिसाइड करना है। सेंट्रल मेटल एटम हमारा हो जाएगा बेरिलियम। यहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं BeF2। तो सेंट्रल मेटल एटम अगर हमारे पास बेरिलियम है, तो हमें पता है बेरिलियम के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो बेरिलियम आ गया बीच में, 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो 2F के साथ एक एक बॉन्ड फॉर्म कर लेगा। एक यहाँ पे इसने फॉर्म कर लिया, एक यहाँ पे इसने फॉर्म कर लिया, ठीक है। अब हमें देखना है कि किसका किसका ऑक्टेट कंप्लीट है, और हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो भी लोन पेयर्स हैं वो फ्लोरीन को दे देने हैं। तो ये हो गया BeF2। अब बेरिलियम का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है, क्योंकि बेरिलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 1 2 3 4। और अब हमारे पास क्या है, फ्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट करना है। तो फ्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए हम क्या करें, जो भी लोन पेयर्स हैं वो यहाँ पे फ्लोरीन को दे देते हैं। तो ये हो गया हमारा BeF2 का स्ट्रक्चर, और ये हमारा यहाँ पे लिखा है फ्लोरीन। तो ये BeF2 का स्ट्रक्चर हो गया, इसका भी लुईस डॉट स्ट्रक्चर बन गया हमें। अब हमें नेक्स्ट देखना है किसका हमें स्ट्रक्चर बनाना है। अब हमें बनाना है CO3 का। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो हमें ड्रॉ करना है वो है CO3 तो CO3 का अब हम करें अगर स्ट्रक्चर, तो CO3 का स्ट्रक्चर हमने बहुत देखा हुआ है कि कार्बन सेंट्रल मेटल एटम है। कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो उसे 4 स्पीशीज़ के साथ बॉन्ड बनाना पड़ेगा। बट 2 माइनस चार्ज भी है, तो हमें पता है कि एक ऑक्सीजन तो और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन है, ऑक्सीजन, तो माइनस चार्ज तो ऑक्सीजन पे ही जाएगा। तो अब कार्बन 2 बॉन्ड तो बना चुके हैं, बट उसको 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स यूज़ करने हैं। तो इसका मतलब बचा कुचा क्या बनेगा हमारे पास, डबल बॉन्ड बनेगा। तो ये हो गया हमारा CO3 का स्ट्रक्चर। और तो कार्बन का तो ऑक्टेट कंप्लीट है, अगर हम चेक कर ले, तो अब हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन का जो ऑक्टेट है उसको कंप्लीट कर देते हैं। इस वाले ऑक्सीजन को 2 लोन पेयर मिलेंगे, इस वाले ऑक्सीजन को 3 लोन पेयर मिलेंगे, और इस वाले ऑक्सीजन को भी 3 लोन पेयर मिलेंगे। तो हम ये देखते हैं CO3 का स्ट्रक्चर भी बन गया। नेक्स्ट हमें किसका बनाना है, नेक्स्ट हमें स्ट्रक्चर बनाना है HCOH का। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर हम बनाते हैं HCOOH। तो अब इस स्ट्रक्चर में हमें पता है कि जितने भी बॉन्ड्स बनेंगे, क्योंकि कार्बन ही है जो सबसे ज़्यादा बॉन्ड बना सकता है, तो ऐसे कंपाउंड्स में अगर हमें सेंट्रल मेटल एटम डिसाइड करना है तो हम उस एलिमेंट को चूज़ करते हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा बॉन्ड बना सकता है। तो हमें पता है कार्बन है जो मैक्सिमम बॉन्ड फॉर्म करता है इन सब में से, क्योंकि ऑक्सीजन इतने बॉन्ड फॉर्म करेगा नहीं, हाइड्रोजन भी नहीं करता है। तो एक बॉन्ड हमने कार्बन का ऐसे बना दिया। अब हमें क्या करना है, एक बॉन्ड हमने बना दिया डबल बॉन्ड O, और दूसरा हमने बना दिया OH।
तो ये हो गया हमारा HCOH का स्ट्रक्चर, क्योंकि सब एटम्स कार्बन से ही लिंक्ड होंगे। तो ये हो गया HCOH का स्ट्रक्चर। अगर हम कार्बन का ऑक्टेट देखें तो कंप्लीट है, हाइड्रोजन का डुप्लेट भी कंप्लीट है। जो रिमेनिंग ऑक्सीजन हमारे पास है उनको हम क्या कर देते हैं, लोन पेयर दे देते हैं। तो ये हो गया इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, और जो हमारे पास दूसरा ऑक्सीजन है वो हो गया, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो ये हो गए हमारे सारे लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स जो भी हमारे पास गिवन आयंस थे।